नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडेंट्स आए हैं और यहाँ हमें प्रोजेक्ट करना है औषधीय पौधों के ऊपर। तो हमने हमारी नर्सरी में जितने भी औषधीय गुण वाले पौधे थे सारे इकट्ठे किए एक जगह, और एक एक पौधे का नाम और उनके औषधीय गुण उपयोग क्या होते हैं हम बताते जाएंगे इस श्रृंखला में। सबसे पहले दोस्तों ये पौधा रखा है सदाबहार या सदा सुहागन। इसके दोस्तों फूल के भी औषधीय गुण रहते हैं और पत्तियों के भी रहते हैं। फूल को मसल कर लगाने से मुहासे कंट्रोल होते हैं और पत्तियों से कैंसर की दवाई बनती है। इसके बाद दोस्तों ये आता है हिबिस्कस गुड़हल। इसके फूलों की चाय बनाने से ब्लड प्रेशर इत्यादि में फ़ायदा मिलता है। यह दोस्तों बड़ा प्रसिद्ध पौधा है, खूब चलन में आ रहा है हमारे भारत में। इसका नाम है इंसुलिन। स्पाइरल फ्लैग भी बोलते हैं, क्रस्टेशिया फैमिली का होता है ये। इसकी पत्तियां खाने से शुगर कंट्रोल में आती है। इसमें इंसुलिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये अनपची शक्कर को पचा देता है, अर्थात हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पाचन तंत्र को बहुत अच्छा कर देता है। तो जो शक्कर पचती नहीं है वो भी पच जाती है और शुगर कंट्रोल में रहती है। इसका फ़ायदा यह कि अगर यह कोई लेता है तो एलोपैथिक दवाई नहीं लेना पड़ती, जो अंततः लंबे समय तक लेने पर किडनी पर असर डालती है, तो मरीज उससे बच सकता है। यह दोस्तों एलोवेरा है। ये स्किन केयर में काम आता है, सब लोग जानते हैं। इसके पास में दोस्तों ये छोटा पौधा रखा है, ये आंवले का है। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, शायद संभवतः ये सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसी फल में होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बालों की और स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। इसके बाद दोस्तों ये पौधा है पत्थर चट्टा। इसका मलहम बनाकर घावों पर लगाते हैं तो वो सुखाने में अच्छा रहता है और इससे पथरी की दवाई बनती है, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं इसका। दोस्तों ये तुलसी है। इसके गुण से कौन नहीं परिचित है। ये सादी तुलसी जो हमारे घरों में लगती है और इसकी पत्तियों के रस से काफ़ी सारी पत्तियां खाते हैं, इसको चाय में डालते हैं पत्तियों का रस, वैसे भी दूसरी चीज़ों में लगे तो औषधि का काम करती है। ये दोस्तों मीठी तुलसी है, इसको स्टीविया बोलते हैं। इसका ऐसा कोई औषधीय गुण तो नहीं रहता है, लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायरेक्ट शुगर नहीं ले पाते, उनके लिए जो मीठा बनता है, चाय बनता है, तो इसकी पत्तियां सुखाकर वो उसको मिलाते हैं तो वो मीठापन देता है। ये शुगर नहीं करता, इसकी पत्तियां शक्कर के मुकाबले में 400 गुना ज़्यादा मीठी पाई जाती है, लेकिन हानिकारक नहीं रहती हैं। ये दोस्तों मीठा नीम है। ये स्पाइसेस में आता है, मसाले में, और इससे हमारे जो बाल और त्वचा को फ़ायदा मिलता है। दोस्तों ये बेलपत्र है। यह बेलपत्र एक धार्मिक, इसमें महत्व तो है ही। इसके अलावा इसमें औषधीय गुण बहुत सारे, भंडार है औषधीय गुणों का। इसका जो फल होता है उसमें विटामिन और मिनरल होते हैं, उसका जूस बना के पीते हैं लोग। और हमारे यहाँ ये गर्मियों में बहुत चलता है। गर्मियों में पीकर भरपूर गर्मी में भी निकल जाए तो कोई असर नहीं होता इंसान पे। इसकी छाल, पत्ती, कांटे, इन सब का कुछ न कुछ औषधीय उपयोग रहता है। यह दोस्तों अपराजिता है। यह भी एक धार्मिक महत्व का पौधा है। अलावा इसके फूलों को उबाल कर चाय बनाई जाती है, वो उसमें 1-2 बूंद नींबू डाल देते हैं, वो ब्लड प्रेशर को फाइट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। यह दोस्तों शतावरी का पौधा है। ये बड़ा प्रसिद्ध औषधीय पौधा हमारे यहाँ का। इसके नीचे फली लगती है, वो फली धीरे धीरे बहुत सारी हो जाती है, उसको निकाल कर सुखा कर उसको पीसते हैं तो वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में काम आती है। ये दोस्तों मोरिंगा है। इसे सहजना भी बोलते हैं। इस पौधे का भी हर हिस्सा काम में आता है। इसकी फली होती है, उसका सेवन से जो जॉइंट्स में हमारे पेन चालू होता है, जॉइंट्स घिसना चालू होते हैं, उसके बीच का लिक्विड बनाता है ये। इसके अलावा इसकी पत्तियों में भी गुण रहता है, वो सुखाकर पीस कर उसे लिया जाता है। इसकी जड़ों से अचार बनता है, वो भी काम आता है। यह दोस्तों चमेली है। ये प्रसिद्ध पौधा है हमारे यहाँ का, बढ़िया खुशबू वाला फूल भी देता है। और इसकी पत्तियों को चबाने से अगर मुंह में छाले होते हैं तो वह नियंत्रण में आते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य पौधे थे जो हमारे यहाँ औषधि काम में आते हैं। और पौधे ऐसे बहुत सारे होते हैं दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में भंडार है ऐसी चीज़ों का। इसी श्रृंखला में एक और पौधा है हटजोड़। ये लंबी बेल से जा रहा है, ये हटजोड़ है।
किसी को मोच आ जाए या फिर हेयर क्रैक आता है हड्डियों में, तो ये हड्डजोड़ बहुत काम का है, क्योंकि ये डायरेक्ट कैल्शियम का सप्लाई देता है बॉडी को। इसे चटनी के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है, या फिर इसका तेल बनाकर उसे भी मलहम लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गिलोय है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पुनर्नवा है। इतने इतने अनगिनत है जो जो मुख्य पौधे हमारे पास उपलब्ध थे, सबका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार।